डियर स्टूडेंट, आज फिर से डीडब्ल्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। डीडब्ल्यू क्लासेज आपको बता दे रहे हैं, डीडब्ल्यू का नाम है डम्पीडब्ल्यू क्लासेज, तो ये नाम जानिएगा। और लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 5 में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस पढ़ेंगे। इसके पहले एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे एल्काइंस का। तो एल्काइंस का अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो पहले समझना पड़ेगा एल्काइंस होता क्या है। तो पहले बताया हूं, मैं आज भी बता रहा हूं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उसमें कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वह एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन, तो एल्काइन को देखने के लिए ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है देखना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। तो आइए इसी का नॉमेनक्लेचर आज हम लोग करते हैं। अच्छे, कभी कभी क्या होता है, एक ही मेन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, 4 बार। तो जनरल पेरेंट नेम जानना जरूरी है कि जनरल पेरेंट नेम क्या होगा। तो जनरल पेरेंट नेम जो होता है, जनरल पेरेंट नेम जैसे एल्कीन का है वैसे ही एल्काइन का है। जनरल पेरेंट नेम आर क्या होता है, जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको एल्काइन कहेंगे। ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको एल्काइन कहेंगे। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्का डाई आइन कहेंगे, एल्का डाई आइन कहेंगे। 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है चेन में तो उसको एल्का डाई आइन कहेंगे। और 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एल्का ट्राई आइन कहेंगे। 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है अगर चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एल्का ट्राइन, उसका जनरल नाम होगा। और अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो एल्का टेट्रा आइन कहेंगे। अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है चेन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्का टेट्रा आइन। टेट्रा का मतलब होता है 4, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्राई का मतलब होता है 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डाई के लिए 2 ट्रिपल बॉन्ड। और इसको मोनो एल्काइन कहते हैं, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। एल्का का मतलब क्या होता है, जैसे 5 कार्बन का चेन है तो पेंटा हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्सा हो जाएगा, 7 कार्बन का चेन है तो हेप्टा हो जाएगा। इस तरह से हम एल्का का नाम रखते जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ में सीखते हैं कि कैसे होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं मोनो एल्काइन का, फिर उसके बाद हम लोग डाई एल्काइन और ट्राई एल्काइन का भी देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं चीजों को क्लियर कट। तो रूल क्या है, वही रूल है। पहले फर्स्ट वी चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, तो यही रूल है। जैसे एग्जांपल में एक देखा जाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर कोई मेथिल ग्रुप है और इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया है। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, समीप हो। तो ट्रिपल बॉन्ड जो लोअर नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिलना चाहिए 1 2 3 4 5। अब नेमिंग बहुत आसान हो गया जब नंबरिंग हो जाता है। तो देखिए 4 पे क्या है, मेथाइल है, 4 मेथाइल। और रूट वर्ड क्या है, तो 5 कार्बन का है तो पेंट हो जाएगा, तो पेंट। और 1 पे क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, तो पेंट 1 आइन आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। और बुक में कभी कभी इस तरह से दिया रहता है 4 मेथाइल 4 पेंटाइन हो जाएगा, सॉरी अबाउट दैट, 1 पेंटाइन हो जाएगा, 1 पे पेंटाइन 1 पेंटाइन हो जाएगा। तो बोथ आर द सेम नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह कर दे चाहे इस तरह कर दे, लेकिन दोनों को जानना जरूरी है, किसी तरह एग्जाम में दे सकता है। तो ये चीज है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इस तरह से कुछ दे दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर कोई ग्रुप लटका दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से दे दिया। अब नाम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा, सिंपल सा है, 1 2 3 4। अब क्या करना है, 3 पर क्या है, ब्रोमो, पहले प्रीफिक्स का नाम करते हैं, 3 ब्रोमो। उसके बाद 1 पे क्या है, आइन है, और रूट वर्ड है तो ब्यूट, और 1 आइन लिख सकते हैं, या 1 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 ब्रोमो 1 ब्यूटाइन लिख दीजिए, चाहे 3 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन यहाँ पर में। तो ये बात क्लियर होना चाहिए।
और भी एक आध एग्जाम्पल लेते हैं तो और चीजें समझ में आएगी। चलिए जल्दी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, इस तरह से। और मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई ग्रुप लटका देते हैं क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो इधर से चलेंगे तो लोएस्ट नंबर यहाँ पर देखा जा रहा है तो 1 और 2 है, और इधर चल रहे हैं तो 1 पर है, तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब आराम से नाम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है चैन में क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी नियम हम पढ़ के आए हैं और नियम को लगाते हैं। पहले प्रीफिक्स का नेमिंग करते हैं, 3 क्लोरो क्लोरो, और रूट वर्ड क्या है, हेक्स, और कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 1,4, और 2 बार आ रहा है तो डाई आइन लिख देंगे। अगर 3 बार यही आ जाता है तो ट्राई आइन लिख देते हैं, 4 बार आ जाता तो टेट्रा आइन लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेम क्या है, सही है। तो अभी हमने जनरल पेरेंट चैन का नाम देखा, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जब कंपाउंड में क्या हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दोनों हो, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो उसको भी सीख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकता है, इफ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल में एक लेते हैं, उसको समझते हैं। CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 लिख देंगे, CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी 1 नंबर पर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी भी 1 नंबर पर मिल रहा है, तो सबसे प्रेफरेंस हम देंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड को ही हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, यह प्रायोरिटी का आर्डर होता है। जैसे पहले डबल बॉन्ड प्रायोरिटी के आर्डर में देखा जाए तो डबल बॉन्ड अगर पहले नंबर पे आता है तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो चीजें क्लियर है कि यही रूल है कि डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो यहीं से नंबरिंग हम करना शुरू कर देते हैं। यही लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन है, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का चेन है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने पोजीशन पे, तो 1 पे इन है और 5 पर क्या है, आइन है। नाम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिखते समय पहले इन को हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद आइन को दिखाएंगे। तो देखिए रूट वर्ड लिखते हैं, तो रूट वर्ड क्या है, हेक्स, और 1 पे क्या है, इन है, 1 डैश इन और डैश, और कितने पर आइन है, 5 पर क्या है, आइन है। तो इस तरह से, और इसी को कभी कभी इस तरह भी लिख देता है, 1 हेक्साइन, 1 हेक्जीन, सॉरी अबाउट दैट, 1 पे इन है तो 1 हेक्जीन, 1 हेक्सिन, 5 आइन लिख देंगे। तो ये बात है, यहाँ वावेल नहीं लिखा है, यहाँ साइलेंट है, यहाँ पर भी वावेल नहीं है, क्योंकि 2 वावेल ई भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, तो एक को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो यही नाम है। तो कभी कभी इस तरह नाम दे देता है, कभी कभी इस तरह नाम दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो सेम नंबरिंग मिल गया, इसको भी 1 नंबर मिल गया, इसको भी 1 नंबर मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड को भी। लेकिन अगर दूसरा केस अगर बन जाए इस तरह का, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, दूसरा अगर केस बन जाए, तब क्या करेंगे? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का कुछ मिल जाए, तब क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल तब लगाएंगे, तब इसके लिए लोवेस्ट सम रूल। अब किसको पता है कि हम डबल बॉन्ड को देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं रूल, लोवेस्ट सम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये रूल होता है, कौन सा रूल है,
लोवेस्ट सम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, लोवेस्ट सम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो लोवेस्ट सम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हम लगाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे इसको लोवेस्ट सम लगाते हैं। चलिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम जब इधर से नंबर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 3 पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है और 4 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब इसका हम अगर सम करते हैं 3 और प्लस 6 तो आ जा रहा है 9। और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि 1 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और 4 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो चलिए इसका सम करते हैं 1 और 4, तो देखा जा रहा है 1 और 4 को कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो लोएस्ट सम अगर देखा जा रहा है तो इधर से चलने पर लोएस्ट सम नहीं मिल रहा है, मतलब ये गलत हो गया। और इधर से चलने पर हमको क्या है, लोएस्ट सम मिल रहा है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो फिर बता दे रहे हैं एक बार कि अगर चैन में डबल बॉन्ड भी आवे और ट्रिपल बॉन्ड भी आवे तो हम लोग लोवेस्ट सम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड करेंगे। जिधर से लोवेस्ट सम आएगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। और वैसे भी देखा जाए कि इसका सेट देखा जाए, लोकेंट का सेट 1, 4 है, और इसका लोकेंट का सेट देखा जाए तो 3, 6 है। तो लोकेंट का सम देखा जाए तो इसमें कम आ रहा है, और फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो जिसका फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट कम आता है वही जीत जाता है। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे, इस डायरेक्शन से नहीं। तो इस डायरेक्शन वाले को मिटा देते हैं। जब नंबरिंग हो गया तो नेमिंग करना बहुत आसान हो जाता है, चीजें आसान हो जाती है जब नंबरिंग हो जाती है। तो चलिए नंबरिंग हो गया तो नाम कर लेते हैं। चलिए नाम करते हैं। तो देखिए रूट वर्ड में लिखेंगे तो कितने कार्बन है, हेप्ट है, तो हेप्ट। अच्छा इन कितने पे आ रहा है, तो 4 पे आ रहा है, तो 4 इन लिखेंगे डैश, और 1 पे क्या आ रहा है, आइन लिखेंगे। कभी कभी इसको फिर से बता दे रहा हूं, इसको 4 डैश हेप्टीन लिख देगा, हेप्टीन डैश 1 आइन लिख देगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर द सेम नेम। लेकिन क्या होता है, फंसाने के लिए ऐसा दे सकता है तो बच्चा कहेगा सर तो मैं तो ऊपर वाला ही पढ़ा था, नीचे वाला नहीं पढ़ा था। नहीं भाई, दोनों एकदम सेम है, आप कर सकते हैं। 4 ये किसके लोकेशन को बता रहा है, डबल बॉन्ड के लोकेशन को बता रहा है, और 1 किसके लोकेशन को बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लोकेशन को बता रहा है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है किसी चैन में तो हम लोग लोवेस्ट सम रूल का फॉलो करेंगे, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आता है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यह बात क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग करते हैं साइक्लो एल्काइंस का नेमिंग। साइक्लो एल्काइंस का नेमिंग तो बहुत सिंपल है, जैसे साइक्लो एल्कीन का नेमिंग किए तो इसी तरह साइक्लो एल्काइन का भी नेमिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइक्लो एल्काइन का नेमिंग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह कोई है, अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है, तो नंबरिंग कहां से करना है, यहीं से करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन में। तो 1 2 3 4 5 6 आराम से नंबरिंग हो सकता है। और इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्साइन, साइक्लो हेक्साइन, या साइक्लो 1 हेक्साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया तब कैसे करेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया, तो यह प्रीफिक्स है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसको भी लोअर नंबर मिल जाए, लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6, चलिए आराम से कर देते हैं इसको। तो कितने पर मेथाइल है, 3 मेथाइल, मेथाइल, और साइक्लो है तो हम लोग लगाएंगे साइक्लो। और कितने पर आइन है, 1, तो हेक्स 1 आइन लिख सकते हैं या हेक्साइन लिख सकते हैं, हेक्साइन लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल नाम है साइक्लो कंपाउंड को, तो और वेरी सिंपल नाम है। अगर मान लीजिए कि इसी साइकिल में डबल बॉन्ड भी दे दिया और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया, तब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड भी दे दिया और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया तब क्या करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर किसी साइकिल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रहा है और दोनों को सेम पोजीशन मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तब भी एक पोजीशन से, यहां शुरू करेंगे तब भी, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो चलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं और काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो चलिए यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आराम से नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, हेक्स साइक्लो, साइक्लो है, साइक्लो, और हेक्स, और कितने पर है, इन कितने पर है, तो 1 इन
और 4 आइन हो सकता है। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, या इसी तरह लिख सकता है क्या कि 1 साइक्लोहेक्सीन 4 आइन लिख सकता है। इसको दूसरे तरह से लिख सकता है 1 साइक्लोहेक्सीन 4 आइन लिख सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर द सेम नेम। तो इस तरह से हम साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी जो नेमिंग बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।